अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। सुमिरिनी के मन के चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखे गए 3 छोटे निबंधों का संग्रह है, जिनमें शिक्षा, धर्म और अंधविश्वासों पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। बालक बच गया निबंध शिक्षा की सही उम्र और व्यक्तिगत मानसिक विकास पर केंद्रित है। घड़ी के पुर्जे धर्म के सतही ज्ञान और उसके गहन अर्थ को समझने की बात करता है, जबकि ढेले चुन लो समाज में व्याप्त अंधविश्वास और अंधश्रद्धा की आलोचना करता है। बालक बच गया। यह उस समय की बात है जब एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा था। मैं भी उस अवसर पर उपस्थित था। कार्यक्रम बहुत भव्य था और सभी बड़े उत्साह से भाग ले रहे थे। वहाँ के प्रधान अध्यापक अपने छोटे से पुत्र को बड़े गर्व के साथ सबके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। वह बालक केवल 8 वर्ष का था। बहुत मासूम, कमजोर और शांत दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में चमक नहीं थी और उसकी दृष्टि बार बार नीचे झुक रही थी। उससे प्रश्न पूछे जा रहे थे और वह बिना झिझके उत्तर दे रहा था। उसने धर्म के 10 लक्षण गिना दिए, 9 रसों के नाम और उनके उदाहरण भी बता दिए। उसने समझाया कि पानी जब 4 डिग्री से नीचे ठंडा होता है तो फैल जाता है और इसी कारण मछलियाँ पानी में जीवित रहती हैं। उसने चंद्र ग्रहण का कारण भी वैज्ञानिक ढंग से बता दिया। यहाँ तक कि वह यह भी बता गया कि अभाव को पदार्थ मानना चाहिए या नहीं। उसने इंग्लैंड में राजा हेनरी अष्टम की पत्नियों के नाम गिना दिए और पेशवाओं का इतिहास भी सुनाकर सबको चकित कर दिया। एक वृद्ध महाशय ने उस बालक के सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जो इनाम मांगना चाहो वही तुम्हें दिया जाएगा। यह सुनकर बालक कुछ देर चुप हो गया। वह गहरी सोच में डूब गया। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। पिता और अध्यापक मन ही मन सोच रहे थे कि देखो, यह सारा दिन पढ़ाई में डूबा रहने वाला बच्चा अब कौन सी बड़ी किताब मांगेगा। बालक के चेहरे पर बार बार रंग बदलने लगे। उसकी आंखों से लगता था जैसे उसके मन में 2 भाव आपस में लड़ रहे हों, एक बनावटी और दूसरा सच्चा। उसने हल्की खांसी की, गला साफ किया और फिर अचानक जैसे भीतर का पर्दा हट गया। स्वयं वह भी चौंक गया, क्योंकि उसके होंठों से धीरे से निकला, लड्डू। यह सुनकर पिता और अध्यापक दोनों निराश हो गए। उन्हें लगा कि सारी मेहनत, सिखाई पढ़ाई व्यर्थ चली गई। इतने समय तक मेरा भी मन घबराहट से भरा हुआ था, जैसे सांस रुक सी गई हो। मगर बालक का यह उत्तर सुनकर अचानक मुझे बहुत राहत मिली। मैंने गहरी सांस ली। वे सभी लोग बच्चे की सहज प्रवृत्तियों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। पर उस क्षण मुझे विश्वास हुआ कि बालक बच गया है। उसके मुख से निकला लड्डू का शब्द मुझे ऐसे लगा जैसे जीवित वृक्ष की हरी पत्तियों पर से उठती मधुर सरसराहट हो। यह सच्चा, वास्तविक संकेत था, न कि सूखी अलमारी की चुभने वाली खड़खड़ाहट। घड़ी के पुर्जे कहते हैं कि धर्म के गहरे रहस्य हर कोई समझ नहीं सकता। जैसे शिक्षक जो बातें बताते हैं, हमें कान लगाकर ध्यान से सुन लेनी चाहिए। इसी विचार का समर्थन करने के लिए लोग घड़ी का उदाहरण देते हैं। घड़ी हमें समय बताती है। अगर समय जानना हो तो किसी जानकार से पूछ सकते हैं और चाहे तो खुद घड़ी देखना भी सीख सकते हैं। लेकिन क्या घड़ी को खोलकर उसके पुर्जे गिनने और फिर उन्हें जोड़ने का काम हर कोई कर सकता है? नहीं, यह काम घड़ी निर्माता का होता है। वैसे ही धर्म के गहन रहस्य जानना विद्वानों और धर्माचार्यों का काम है। आम इंसान के लिए तो इतना काफी है कि समय पर सही बात सुन ले और समझ ले। लेकिन सोचिए, क्या इस उदाहरण से जिज्ञासा सचमुच खत्म हो जाती है? अगर कोई कहे कि घड़ी देखना तो सिखा दो, हम अंग भी पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, आंखें भी हैं, तो फिर खुद ही क्यों न देखें?
पड़ोस की घड़ियों में जब सभी को 12 बजे दिखते हैं, तो हमें किसी और से पूछने की जरूरत क्यों पड़े? सोचिए, आपकी ही घड़ी में आधी रात का समय दिख रहा है। हम बस इतना कहते हैं कि जरा खोलकर देखने तो दीजिए, कहीं कोई पुर्जा गड़बड़ा तो नहीं गया। अगर सब कुछ ठीक है और सचमुच आधी रात ही है, तो हम मान लेंगे और फिर चैन से सो जाएंगे। परंतु यदि जांच लिए बिना बस यह कहा जाए कि घड़ी सही है, तो मन में शंका बनी रहती है। आखिर क्यों न देखने दे? पुर्जे खोलना और ठीक करना इतना कठिन भी नहीं। लोग इसे सीखते हैं, सिखाते भी हैं। हाँ, यह सच है कि बिल्कुल अनाड़ी को घड़ी नहीं दी जा सकती, पर जिसने घड़ी बनाने की कला सीख ली है, जिसने परीक्षा पास की है, उसे तो अवसर दिया जाए। और फिर यह भी तो बताइए कि आपको स्वयं घड़ी देखनी, साफ करनी और सुधारनी आती है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ परदादा की पुरानी घड़ी जेब में डालकर घूम रहे हैं, जो कब की बंद हो गई है। और न तो आपको चाबी देना आता है, न पुर्जे ठीक करना। फिर भी आप दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। ढेले चुन लो नाम की यह कथा बड़ी ही रोचक और सोचने वाली है। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को चुनने के लिए 3 पिटारियां रखती है, सोने की, चांदी की और लोहे की। वर को इनमें से एक चुनना होता है। अकड़बाज आदमी हमेशा सोना चुनता है और हार जाता है, लालची चांदी उठाता है और खाली हाथ लौटता है, लेकिन सच्चा और निर्मल प्रेमी लोहे को चुन लेता है और जीत जाता है। बिल्कुल वैसा ही एक खेल हमारे वैदिक काल में भी था। उस समय वर और कन्या का मिलन भी कुछ इसी तरह की परीक्षा से होकर गुजरता था। बेटी का स्वयंवर होता था। युवक पढ़ाई लिखाई पूरी कर, नहा धोकर, फूलों की माला पहनकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर कन्या के पिता के घर पहुंचता। सम्मान में वह उन्हें गोदान करता। फिर बेटी के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख दिए जाते। कन्या से कहा जाता, इनमें से एक चुन लो। लड़का जानता था कि ये मिट्टी के ढेले कहाँ से लाए गए हैं। कभी वेदी की मिट्टी, कभी खेत की मिट्टी, कभी गौशाला की, कभी चौराहे की, तो कभी श्मशान की। कन्या को इनमें से सच्चे भाव से एक ढेला चुनना होता। यह जैसे एक लॉटरी या बुझाउवल का खेल था। कहा जाता था, बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चिटियापट। अगर कन्या ने वेदी, यज्ञशाला की मिट्टी चुनी तो उसका पति आगे चलकर विद्वान और पंडित बनता। अगर उसने गौशाला की मिट्टी चुनी तो वह घर पशुधन से भर जाता। खेत की मिट्टी चुनने पर वर खेती बाड़ी और जमीन का मालिक बनता। लेकिन अगर श्मशान की मिट्टी चुन ली तो उसे बहुत अशुभ माना जाता। ऐसी कन्या जिसने यह ढेला छू लिया, उसका घर जीवन भर दुख और विपत्ति से भरा रहता। कभी अगर किसी कन्या ने किसी एक वर के सामने भूलवश श्मशान की मिट्टी छू ली, तो इसका यह अर्थ नहीं था कि उसका कभी विवाह ही नहीं होगा। उसे एक और अवसर दिया जाता था। अगर दूसरे वर के सामने वह वेदी की मिट्टी चुन लेती, तो उसी से उसका विवाह हो जाता। इस ढेलों वाली परंपरा का उल्लेख कई गृह्य सूत्रों में मिलता है। आश्वलायन, गोभिल और भारद्वाज जैसे विद्वानों की परंपराओं में भी इसका जिक्र हुआ है। जैसे आगे चलकर राजपूत राजकुमारियां स्वयंवर में वीरता और रूप देखकर अपना वर चुनती थी, वैसे ही वैदिक काल में हिंदू कन्याएं मिट्टी के इन ढेलों से पति को चुनती थी। यह किसी प्रकार का लॉटरी जैसा खेल था, लेकिन इसमें गहरी आस्था भी जुड़ी थी। अब आप सोच सकते हैं कि जीवन भर के साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों से करना क्या बुद्धिमानी थी। लेकिन जरा विचार कीजिए, अपनी आँखों से देखकर, अपने हाथ से छूकर, अपनी समझ से किसी चीज पर भरोसा करना क्या गलत है? और यदि यही निर्णय करोड़ों कोस दूर बैठे ग्रह नक्षत्रों की गति और उनके काल्पनिक गणित पर छोड़ दिया जाए, तो क्या यह समझदारी कही जाएगी? वात्स्यायन ने भी कहा है कि आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा है और आज का पैसा कल की मुहर से अधिक उपयोगी है।
मतलब यही कि जो सामने प्रत्यक्ष हो, जो आंखों से देखा हुआ और हाथ से चुना हुआ हो, वही अधिक विश्वसनीय होता है। कबीर ने भी इसी भाव को बड़े सरल ढंग से कहा है। पत्थर पूजे हरि मिले तो पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली जिससे खाए संसार। यानी केवल अंधविश्वास में फंसना व्यर्थ है। अगर आपको वीडियो अर्थात कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।